जय हिंद, जय भारत। हिंदी के उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण वीडियोज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि जो छोटी छोटी वीडियोज बना के हम आप लोगों के सामने डाल रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि जो नंबर अचीव करने वाले, जो नंबर बनाने वाले आपके जो अध्याय है हिंदी में, उन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाए। इसी अध्याय में एक अध्याय और जोड़ने जा रहे हैं और जिसका नाम होगा वर्तनी। वर्तनी क्या है? वर्तनी को हम बोलते हैं किसी भी शब्दों को लिखने का तरीका या शब्दों को लिखने में की जाने वाली त्रुटियां या गलतियों को सुधार के उसको एक प्रतिष्ठित रूप में लिखना क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। वर्तनी प्रत्येक भाषा की होती है, वो अंग्रेजी की वर्तनी हो, उर्दू की हो या हिंदी की हो। वर्तनी में बहुत सारी गलतियां होती हैं और वो गलतियां किन कारणों से होती हैं, आज हम उन्हीं कारणों के ऊपर आप लोगों से चर्चा करेंगे। और बच्चों, एक चीज़ की चर्चा और करेंगे हम लोग कि जो वर्तनी के जो प्रश्न आप लोगों के इसमें आएंगे उसमें आप छोटी छोटी गलतियां कुछ कारणों से करते हैं और वो कारण, वो ट्रिक्स क्या हैं, उनके ऊपर जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसको प्लीज़ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के याद करें और कम से कम किसी भी एक ट्रिक्स के 10 से ज़्यादा आप शब्द उसमें लिखें और उन 10 शब्दों के ऊपर कमांड करने की कोशिश करें। तो बात करते हैं किसकी? वर्तनी की। भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध वर्तनी का महत्व होता है। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, कहीं कहीं तो अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है और वर्तनी अशुद्धि के साथ में क्या है, ये सारे वाक्य आपके क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। जैसे राम मरा, जहाँ पे राम बोलना था वहाँ मरा बोल दिया, शब्द एक ही है मगर की गलती होगी आपकी, अशुद्धि होगी वर्तनी की। इसी प्रकार से आपने क्या लिखना था? भूरा, और भूरे की जगह लिख दिया मूरा, तो ये भी उल्टा हो गया। मूरा भैंस बन गई, भूरा किसी सफ़ेद रंग का नाम था। तो जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो और गलती करने के बाद एक शब्द का, जैसे आप अंग्रेजी में जब टाइप करते हैं या हिंदी में टाइप करते हैं मोबाइल पे, तो वो उसके 4 ऑप्शन देता है और अगर गलती से आपने कहीं पे ऑप्शन को बगैर देखे क्लिक कर दिया तो वो शब्द आपका बहुत भयंकर हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से जूते पड़ने की आशंका उसमें हो जाती है। तो आगे ध्यान देने वाली चीज़ है कि वर्तनी को आप बोलते समय और लिखते समय ध्यान देना है और खासकर जो आने वाली आगामी परीक्षा है उसमें वर्तनी से कोई भी प्रश्न आप लोग गलत करके ना आए। वर्तनी का जो PDF है ये हम आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार की गलती करते हैं। तो गलतियाँ क्या हैं? पहली जो गलती है वो क्या आपकी? स्वरागम के कारण। स्वरागम के कारण क्या है? जिन शब्दों में, निम्न शब्दों में किसी वर्ण के साथ अनावश्यक, मैं यहाँ दिख रहा हूँ, बोल कर रहा हूँ, अनावश्यक स्वर प्रयुक्त हो जाने से वर्तनी क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। अतः उसे हटाकर वर्तनी को शुद्ध किया जाता है। यानी कि जहाँ पे हमने हिंदी भाषा को 2 शब्दों में बांटा है, वर्ण और स्वर और व्यंजन। तो अगर आपकी वर्तनी में जहाँ एक स्वर आना था वहाँ पे अगर 2 स्वर आ जाए तो आपकी वर्तनी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अर्थात पहला जो गलतियाँ है वो किससे? स्वरागम, अर्थात एक स्वर की जगह पे दूसरे स्वर को डालना, स्वरागम मतलब दोबारा डालना। तो क्या हो जाएगा? आधीन। अधीन का क्या था? अधीन क्या है? गलत शब्द है, गलत वर्तनी है और सही क्या है? अधीन है। क्यों है? देखिए, ए में एक ए था, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ए था और आपने इसकी साथ में एक ए और प्लस कर दिया तो एक स्वर और जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? ए का आ बन गया। आपकी वर्तनी क्या होगी? गलत होगी, जबकि सही वर्तनी क्या आपकी? अधीन। अधीन। अनाधिकार, इसमें भी आपने क्या जोड़ दिया? एक एक्स्ट्रा ए और जोड़ दिया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ से निकल गया है। कहाँ पे? जो आपने ना के ऊपर चढ़ाया हुआ था, एक मात्रा जो ए की थी वो आपने निकाल दी है, यहाँ पे वर्तनी सही होगी है। इस प्रकार की वर्तनियों की गलतियों को आपको देखना है कि कहीं आप लोगों ने जहाँ पे स्वर का एक का इस्तेमाल होना है वहाँ पे 2 का प्रयोग तो नहीं किया है। यही चीज़ बताने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जो यहाँ पे खड़े होने का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि इस विषय पे मैं आप लोगों को लंबा चौड़ा लेक्चर दूँ, बट ये बताना चाहता हूँ कि आप गलतियाँ कैसे तलाश कर सकते हैं, खासकर वर्तनी में। तो पहली गलती क्या थी आपकी? स्वर को बढ़ाना। दूसरा इसी में देखते हैं, आपका इधर देखते हैं, अत्यधिक। अत्यधिक क्या आ गया? यहाँ पे भी आपका क्या आ गया? आ गया है, एक मात्रा बढ़ गई है और यहाँ पे क्या एक मात्रा आपकी जो है ये क्या होगी? घट गई है।
तो ये जो अभ्यार्थी, आपका अनाधिकार, दुरावस्था, गत्यावरोध, द्वारिका, और द्वारिका में क्या देखिए, द्वारिका में आपने क्या किया, ई को बढ़ा दिया और यहाँ पे ई को क्या कर दिया, आप लोगों ने घटा दिया है। तो जहां पे भी स्वर की गलतियां हैं, आप लोगों को किसी भी शब्द को पहले एक बार देखना है और देखने के साथ साथ ये सोचना है कि क्या मेरे शब्द में कहीं अनावश्यक ए या ऐसे आगे के जितने भी स्वर हैं उनका दोबारा से प्रयोग तो नहीं हो रखा है। पहली गलती तलाश करने का तरीका क्या है, आपको पहले शब्द में अपनी स्वरों को देखना है कि क्या स्वरों का लोप ज्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वर लोप के कारण अभी हमने क्या बात की थी कि हमने क्या बात की थी, स्वर को बढ़ाने से गलती थी, हमने एक एक मात्राएं ज्यादा दी थी। अभी क्या है, स्वर के लोप, लोप का मतलब है, स्वर लोप का मतलब है एक कम करना। अभी क्या था यहाँ पे, आखिरी, क्या था, आखिरी, आखिरी में आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे आपकी जो मात्रा थी ये वाली, इसको आप क्या गए, खा गए, इसको आप खा गए। तो ये जो मात्रा थी ये आपने क्या कर दिया, लोप कर दिया। जहाँ पे इसकी मात्रा आनी चाहिए थी, यहाँ पे लिखा जाना कैसे चाहिए था, आखिरी, ऐसे लिखा जाना चाहिए था, और आपने क्या लिख दिया, आखिरी। कुटुंब, आपने टै के ऊपर किसकी मात्रा को खा लिया, आपने टै के ऊपर से छोटे ऊ की मात्रा को गायब कर दिया। ये भी क्या था, आपका स्वर लोप था। जहाँ पे स्वरों की मात्राओं को आपने खत्म कर दिया हो, उनको आप भूल गए हो, वो गलतियां क्या होगी, आपकी स्वर लोप कहलाएगी। मैथिली क्या होगा, मैथिली, किसकी गलती है, ई की गलती है, ई की गलती है, दोनों में से कोई भी। आगामी क्या होना चाहिए था, आपने आ का डंडा खा लिया है। गौरव किसकी मात्रा थी, एक मात्रा आपने यहाँ खत्म कर दी है। महत्य क्या है, आपने एक आ की मात्रा को खत्म कर दिया है। दूसरा आजीविका क्या है, आपने ई की मात्रा को खत्म कर दिया है। इसी में कुमुदनी किसका कर दिया आपने, आपने एक मात्रा को खत्म कर दिया है। तो ये जो गलतियां आप लोग कर रहे थे, आप लोग सोचते हैं कि इसको हम रट देंगे। अरे भाई कितने कितने शब्द आप रटेंगे। अगर किसी भी उत्तर, किसी भी अध्यापक की कोई भी किताब का आप उठा के देखते हैं, उसमें 1000 से ज़्यादा वर्तनी के शब्द हैं, और आपकी एक दिन की मेमोरी कितनी है, 60 GB। एक इंसान, नॉर्मल जिंदा इंसान जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो जगा हुआ है, जो सही खाना खा रहा है, वो एक दिन में 60 GB, मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोलती है, 60 GB डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है सही मूड में। और आप उसमें फिजिक्स भी ले रहे हैं, केमिस्ट्री भी ले रहे हैं, मैथ भी ले रहे हैं, रीजनिंग भी ले रहे हैं, उसके बावजूद आप हिंदी के भी कितने 1000 वर्ड आप हिंदी के भी उसके अंदर ठूस रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो, अपने ऊपर रहम करो, खिलवाड़ मत करो, ट्रिक्स पकड़ो, और ट्रिक्स को पकड़ने के बाद उस ट्रिक्स के ऊपर अपनी गलतियों को एनालिसिस करो और उन गलतियों से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो क्या था, पहले में स्वर का बढ़ना गलती था, दूसरे में स्वर का घटना क्या है, गलती है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, व्यंजनागम, अर्थात व्यंजनों का बढ़ाना। व्यंजनों का बढ़ना कैसे, यहाँ पे शब्द में अनावश्यक व्यंजन के प्रयुक्त हो जाने से भी वर्तनी गलत हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्तनी गलत हो जाती है। पंडित जी को फेरे फेरने के लिए बुला लिया, हवन बोलने थे वहाँ पे, जो है उसके वाले क्या नाम है, शादी वाले, उसने वहाँ पे जो है कर्मकांड वाले हवन बोलने शुरू कर दिए, मंत्र बोलने, या हनुमान चालीसा शुरू कर दी। अरे भाई, जो किसी की शादी बनने वाली थी वैसे बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे आप गलतियां ना करें, जहाँ पे आपकी आवश्यकता नहीं है वहाँ जबरदस्ती आपके स्वर को या व्यंजन को ना घुसेड़े। दूसरा देखें, अवनति। अवनति में क्या कर दिया आप लोगों ने, एक नए को और ज्यादा डाल दिया। यहाँ पे एक नए को कम करना था और आपने यहाँ पे एक नए को डाल दिया। क्या था, बुधवार, आपने क्या था, अर्ध व्यंजन जो था ध है, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया, और ये आपकी मतलब क्या होगी, गलत होगी। ये आपकी सही है, ये आपकी गलती होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे ध को जबरदस्ती बुध की साथ में कर दिया, आपने बुद्ध द की साथ में ध का इस्तेमाल कर दिया, गलती कर दी। आगे प्रज्वलित था, प्रज्वलित में आपने क्या था, आपको एक जय का इस्तेमाल करना था, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 जय का इस्तेमाल कर दिया। ये भी आपका क्या हो गया, एक व्यंजन की गलती होगी। व्यंजन का आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, बढ़ा दिया। आपका सही क्या था, ये होना चाहिए था। निश्चल, आपने क्या करा, इसमें
को जबरदस्ती डाल दिया। ये चीजें आप लोगों को देखनी है। ये देखने का तरीका क्या है, आपको प्रोनाउंसिएशन करना, आपको उच्चारण करना। आप बोले निश्चल, निश्चल क्या हो गया, निश्चल हो गया। हमें क्या बोलना, निश्चल। हमें क्या बोलना, निश्चल, निश्चल। यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चल। निश्चल नहीं है, निश्चल है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है बच्चों और बच्चियों, कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले बोलने का तरीका सीखें, उसको कहने का तरीका सीखें। जब आप अपनी वर्तनी को बोलने में सही कर लेंगे तो आवश्यक नहीं है कि आप लोगों को ये पढ़ने की जरूरत पड़े। 101% आपकी जो वर्तनी आपके कागजों में भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये आप पहले करें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए अब क्या, व्यंजन के लोप के कारण जहाँ पे व्यंजन को बढ़ाना था, जहाँ पे व्यंजन को बढ़ाना था आपने वहाँ कम कर दिया। पहले बढ़ाने से गलती हो गई थी, अब आप बोलोगे सर आपने फिर कम कर दिया। कम से भी गलती होती है। क्या था, अध्ययन कर दिया आपने। क्या कर दिया, अध्ययन। ये क्या है, अध्ययन। और हमने क्या किया, यहाँ पे अध्ययन है, यानी कि ध्याय को अर्ध ध्याय इस्तेमाल करना है। और उसके साथ में क्या है, यह को दबा रहा है। अध्ययन यह क्या है, यह हमने बताया था आप लोगों को एक दिन। क्या बताया था, जब शब्द बताए थे उसमें बताया था आपको हर्ष, सर, दीर्घ और एक बताया था प्लुत। क्या बताया था, प्लुत। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे प्लुत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। यह क्या है, प्लुत बन रहा है, आपका अनुतान हो रहा है, उसमें खिंचाव पैदा हो रहा है। तो जहाँ पे आपके शब्द के अंदर खिंचाव पैदा हो रहा हो बेटा, सॉरी बच्चे, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आपका एक शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये गलती आप लोगों को अपने उच्चारण के समय पे सुधारनी है। जब आप उच्चारण करोगे इसमें यहाँ पे आपके सारे शब्द क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। परीक्षा के समय में भी आपको क्या है, मन से उच्चारण करना है, देखना है। जैसे उद्देश्य, क्या बन गया, उद्देश्य। हमें क्या लिखना है, उद्देश्य, उद्देश्य लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यह हमने खत्म कर दिया है, जबकि यह हमें यहाँ पे जोड़ना था। हमने क्या करा, लोप पिच कम करना था। आपका समुच्चय है, समुच्चय, समुच्चय नहीं है, समुच्चय है। च पे क्या है, शब्दगुच्छ है। हमने फिर आपको एक चीज बताई थी, शब्दगुच्छ। शब्दगुच्छ मैंने बताया था आपको, शब्दगुच्छ। शब्दगुच्छ का जहां इस्तेमाल होगा, शब्दगुच्छ, ये क्या है, ये शब्दगुच्छ हैं। जहां भी शब्दगुच्छ का इस्तेमाल होगा वहां पे आप लोगों का जो है क्या प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका उच्चारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे उच्चारण बढ़ाना है, जहाँ पे किसी शब्द को खींच के अनुतान के साथ में बांधना है, वहाँ पे क्या होगा, आपका स्वर का लोप नहीं होगा। वहाँ पे स्वर का लोप नहीं होगा, वहाँ पे स्वर को आपको डालना ही होगा, व्यंजन को डालना ही होगा। आगे देखिए, चार दीवारी, चहार दीवारी है, चार दीवारी नहीं है, क्या है, चहार दीवारी है। आपका स्तनपान है, स्तन्यपान है, क्या है, स्तन्यपान है। उसके बाद उत्पन्न नहीं है, क्या है, उत्पन्न है, डबल न है। ये आपका क्या है, द्वंद नहीं है, द्वंद है। तो ये इस प्रकार की गलतियां आप जहाँ पे व्यंजन की आवश्यकता है और आप नहीं लगा रहे, ये गलतियां भी आप लोग वर्तनी में करते हैं। और यही छोटी छोटी गलतियों को सिखाने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों की समझ में कुछ ना कुछ आ जाए। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्ण कर्म भंग के कारण क्या है, तीसरी गलती क्या है, चौथी, पांचवी गलती क्या है, वर्ण भंग के कारण वर्तनी में किसी वर्ण का क्रम बदलने पर, अर्थात वर्ण का क्रम आगे पीछे करने से क्या है, वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। अभी क्या था, हमने जैसे मैंने बताया था राम, क्या लिखा था, मैंने भी एग्जांपल दिया था राम, और हमने क्या कर दिया, अभी मरा। तो शब्द सेम है, वर्ण सेम है, गलती क्या कर दी आपने, जिसको आगे लाना था उसको पीछे कर दिया, जिसको पीछे लाना था उसको आगे कर दिया। तो गलती क्या हुई आपकी, आपने रा को पीछे कर दिया मैं को, तो शब्द का अर्थ ही बदल गया। जहाँ पे राम था वहाँ मरा हो गया। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है बच्चे, इन गलतियों का सुधार करना है। कैसे, आपने लिखना था, आपको ती को आगे आना था और आपने थी को आगे कर दिया। ये क्या गलती है आपकी, आपका वर्ण भंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण भंग। हम यहाँ लिख रहे हैं वर्ण भंग या क्रम भंग, इसको हम क्रम भंग भी बोलते हैं। ये क्या है आपका क्रम भंग है।
ये भी आप लोगों को वहां पे देखना है। और ये जो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं, इसको आप क्या लिख देना है, बिल्कुल खास में लिख देना है कि इस प्रकार की वर्तनी की गलती के 2 शब्द आपको वहां मिलने ही हैं, 100% मिलेंगे। ये मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। तो ये चीजें आप लोगों को देख, अब वहां क्या था, आहा में है पहले आना था, आपने वह पहले ला दिया। आपने आह्लाद करना था, अलम करना था, आपने क्या कर दिया, अमल कर दिया। अलम का मतलब है अलग, अमल का मतलब है अंदर लेना। तो जहाँ पे इस प्रकार की गलतियाँ हैं वो आप लोग सिर्फ जो हमारे उद्देश्य है, जो ट्रिक्स है, जो ये संक्षेपीकरण है, इसके द्वारा सीख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम रट्टा मार लेंगे तो रट्टू मत बनिए। 60 GB से ज़्यादा अगर आप लेना शुरू करेंगे वो निकलना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ आप अंदर डालने की कोशिश करोगे बाकी चीज़ बाहर निकल जाएगी। 60 GB से ज़्यादा डाटा नहीं जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए वर्ण परिवर्तन के कारण गलती होती है। किससे होती है, वर्ण परिवर्तन के कारण गलती होती है। वर्ण का परिवर्तन किसी वर्तनी में किसी वर्ण के साथ या वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देने से क्या होती है, वर्तनी हो जाती है। जैसे आपने क्या लिखा था, कै था, कै का उच्चारण अलग है और खे का उच्चारण अलग है। आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, बतख। क्या लिखा, बतख। हमें क्या लिखना, बतख। खे क्या है, घोष, घोष वर्ण है। हमने क्या लिखा, जुखाम। हमें क्या लिखना, जुकाम। जुखाम नहीं होता, खाम नहीं होता, काम होता है। आपने लिखा संगठन, यहाँ लिखा संगठन। संघ से बना है, किससे बना है, संघ से बना है। संघ पहले है, उसमें क्या लगा है, आपका प्रत्यय लगा है, अन प्रत्यय लगा, क्या बना, संगठन। उसके बाद उंगना, उंगना नहीं है, ऊंघना है। रिमझिम, रिमझिम नहीं है भाई। पटना में गांव से निकल के अगर पटना में आ रहे हैं तो वहाँ पे अंग्रेजी बोलने के चक्कर में हिंदी को बिल्कुल खराब मत कर, रिमझिम स्टाइल में मत करिए उसको। रिमझिम नहीं है, रिमझिम है, वही भाषा इस्तेमाल कीजिए। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट है। आपका परिशिष्ट है, परिशिष्ट है। बलिष्ठ नहीं है, बलिष्ठ है। आपका क्या है, कटहरा है, कटहरा नहीं, कटहरा है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं मिष्ठान, मिष्ठान, हमको मिष्ठान दीजिए। अरे मिष्ठान नहीं है देवी जी, क्या है, मिष्ठान है। बोलिए पूरा, क्या है, मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होगा। आपका क्या है, कुष्ठ है। कुष्ठ का भी आप क्या कर सकते हैं, कुष्ठ का क्या है, कुष्ठ है। कुष्ठ नहीं होता, कुष्ठ नहीं होता है, कुष्ठ रोग होता है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, पंचम वर्ण के लिए ये भी आप लोगों की गलती बहुत मिलेगी, इसमें भी आप लोगों को लिए। आप लोग बोर मत हुआ करो। मैं ज़्यादा दिन आप लोगों के साथ में रहने वाला नहीं हूँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के दरोगा के लिए है वो चीज़ें मुझे यहाँ कवर करनी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर रहमान चाहते हैं कि आप लोग प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति का जो भी लड़की या लड़का है वो दरोगा का परीक्षा पास करें। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको पूरा करने में मेरा भी एक फर्ज बनता है। आगे देखिए क्या है, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण और अनुस्वार चंद बिंदु के कारण किसी वर्ग के अंतिम नासिक्य वर्ण के स्थान पर अन्य किसी नासिक्य वर्ण लगने पर सही स्थान पर अनुस्वार नहीं लगने से या उस स्थान पर चंद बिंदु का उपयोग न करने से भी वर्तनी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। जैसे क्या है, हमने आपको बताया था एक पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या बताया था आप लोगों को, हमने यहाँ बता रहे हैं, जो हमने कचट तक बताया था, कै चे टे ते पे। हमने कै खे गे घे न, ये जो अक्षर हमारे हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो हमारे स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ग है, कौन सा, ये हमारा पांचवा वर्ग है। इसको हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, पंचमाक्षर। क्योंकि ये सारे जो अक्षर हैं, जो पंचमाक्षर, ये क्या है, सारे अनुस्वार हैं, सब में नाक की सहायता से बोला जाता है। इसी तरीके से क्या है, चंद्र बिंदु या आपका अंग, इनकी गलतियों से भी आपकी वर्तनी क्या हो जाती है बच्चे, गलत हो जाती है। और इनकी गलतियों को भी आपको क्या करना है, सुधारना है। मैं जैसे बता रहा हूं आपको, देखिए क्या है, वांग में है, क्या है, वांग में, जहाँ पे वांग में क्या ना, अने आना था, आने आना था, और आपने क्या कहते हैं, यहाँ पे अने की जगह पे इसकी
की जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे गै कर दिया। तो पंचमाक्षर आपको आना था, ये क्या था आपका पंचमाक्षर था, और आपने क्या लगा दिया यहाँ पे गै लगा दिया है, सॉरी क्या लगा दिया आपने, गै लगा दिया है, गै गै, ये गलत था। आपने फिर देखिए क्या, इन्होंने, इन्होंने का जो आपका चंद्र बिंदु था कहाँ लगा दिया आप लोगों ने, ने के, इन्होंने कर दिया, इन्होंने, इन्होंने ने, इन्होंने, इन्होंने है आपका क्या है, करेंगे, 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 गे करेंगे नहीं है, करेंगे, करेंगे होगा। चंद्र बिंदु कहाँ आएगा आपका, रे के ऊपर आएगा, और आपने कहा कर दिया इसके ऊपर। तो इस प्रकार की गलतियां, चंद्र बिंदु से संबंधित गलतियां ढूंढना बहुत आसान है। आपको अपने मन के अंदर प्रोनाउंसिएशन करना होगा, मन के अंदर उच्चारण करना होगा, और बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप वर्तनी को ध्यान से पढ़ते हैं उनका उच्चारण जरूर करें। मुंह बंद करके, होठ बंद करके, मुंह में च्युइंगम डाल के उसको ना पढ़ें, नहीं तो वर्तनी की यही हालत रहेगी आपकी। आप लिखेंगे आंख, लिखना होगा आंख, और आप लिख देंगे वहां पे आंख, ऊंट का क्या कर देंगे, ऊंट कर देंगे। ये गलतियां नहीं करना है, मुंह बंद नहीं रखना है, मुंह खोल के रखना है, कानों को खोल के रखना है, और आंखों को भी खोल के रखना है, तब इस वर्तनी को पढ़ना है। और वर्तनी के कम से कम भी आपके, अगर आपकी परीक्षा में आए 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं ही, और 8 से 10 प्रश्न आपकी मेरिट में कितनी मान्यता रखेंगे वो आप लोग सोचें। आगे देखिए, इसमें क्या है, रैप संबंधी गलतियां। रैप संबंधी गलतियां क्या है, अर्थात रे से संबंधित, रे की संबंधित गलतियां जो होगी वर्ण पर, रे रेप के रूप में उचित वर्ण पर न लगने से गलतियां होती हैं। हमने जब बात करी थी आप लोगों से एक दिन, तो गलतियां क्या हो रही थी कि हमने आपको 3 प्रकार के रे बताए थे। कौन सा था आपको, शायद आप भूल गए होंगे, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते। आपका ध्यान सिर्फ जीएस जीएस जीएस, हिंदी में अगर फेल हो गए तो जीएस फिर वहीं रखा रह जाएगा। हिंदी को आप कम न माने, आपके 50,072 बच्चों में छांटने का सबसे सरल उपाय है हिंदी। आप समझ पा रहे हैं? सबसे सरल उपाय, भीड़ कम करने का तरीका क्या है कि हिंदी के पेपर को ऐसा बना दो कि जिसमें कुछ ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, और आप लोग आसानी के साथ में अपने घर बैठ जाएं। और उसका तरीका वो आप लोगों का बना ही रहे कि हिंदी के पेपर में अगर आप फेल हो जाते हैं, आगे आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही आप उसकी इंक्वायरी कर सकते, ना ही कुछ, फिर आप जिंदगी भर जीएस पढ़ते रहें। तो क्या है, देखिए हमने 3 प्रकार के रे बताए थे आपके। क्या था, क्रम वाला रे, क्रम वाला रे क्या था आपका, ऐसे रे लगता है, ओके। दूसरा क्या बताया था हमने आपका, कार्य वाला रे, कार्य वाले रे में क्या लगता है आपका, रे ऐसे लगता है। तीसरा हमने क्या बताया था आपको, ट्रक वाला रे, ट्रक, ट्रक वाला रे, ये क्या बताया था हमने आपको, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, कैसे लगेगा ये रे, ऐसे लगेगा, ट्रक वाला रे। तो 3 प्रकार के रे हुए आपके, एक क्रम वाला रे हुआ जिसमें रे नीचे से लगेगा, एक आपके कार्य वाला रे जो ऊपर से लगेगा, और एक ट्रक वाला रे जो आपका नीचे से लगेगा। इन तीनों रे की गलतियां भी आप लोगों की वर्तनी क्या कर देती है, बिगाड़ के रख देती है। और 90% गलतियां जो लोग सीबीएसई बोर्ड से और आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के बाहर निकले हैं, उनकी सबकी गलतियां यही मिलेंगी। उनके किसी की वर्तनी सही नहीं होगी। रे को लगाना मैं के ऊपर है, लगा देंगे वो चेक के ऊपर। तो ये गलतियां आप लोग नहीं करें। खासकर जो सीबीएसई बोर्ड से पास आउट है वो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन गलतियों को बिल्कुल भी ना छुपाएं, बाहर निकालें और इसको शुद्ध करें। देखिए कैसी गलतियां हैं। आशीर्वाद क्या है, क्या कर दिया ये, आशीर्वाद है नहीं, ये क्या है, आरसीवाद है। रे कहाँ रहा है आपका, हम यहाँ खड़े होकर बताते हैं आपको। रे आपने क्या लिखा है, आरसी, ये क्या बन जाता है अगर हम खोल के लिखते हैं, आर सी वाद। क्योंकि जो रे अगर यहाँ लग रहा है तो वो क्या असर करता है, यहाँ करता है, और अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये गलतियां भी आप लोग करते हैं वर्तनी में, और ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। इन गलतियों से आप लोग अपने नंबर गंवा बैठेंगे जो आपके लिए हार्मफुल होगा। जैसे आकर्षण है, आकर्षण में कहाँ ना था भाई, कहाँ ना था आपका से के ऊपर आना था, आपने कहाँ लगा दिया आपका
यहाँ गलत जगह पे लगा दिया। कहाँ लगा दिया? आपने क्या कर दिया? आकसरण शरण कर दिया। इसे दर्शनीय है, दर्शनीय में आपने नी के ऊपर लगाना था, आपने सह के ऊपर लगा, क्या कर दिया? दर्शनीय है। क्या है? क्या ये गलतियां आप लोगों को करना है। मुहर्रम क्या है? मुहर्रम है, पहले मुहू है, ये क्या कर दिया? मुरहम कर दिया, मुरहरम, ये क्या हो गया? मुरहरम हो गया है। जैसे पुरन, ये क्या बन गया? पुनर्जन्म। हमें क्या लिखना? पुनर, हमें क्या लिखना है? और ये हमने क्या लिखा यहाँ पे? पुनर्जन्म। तो बच्चे वो गलतियां मत कीजिए, ओवर स्टाइल मत होइए। अगर यहाँ पे पढ़ा जा रहा है तो वीडियो पे ध्यान दें। मैं बेटा बेटी चाचा चाची माँ में फूफे क्या बोल रहा हूँ वो मेरे को छोड़ दीजिए। मैं थोड़े दिनों का हूँ, 10 साल और जीना, उसके बाद ऊपर चला जाऊँगा, नेक्स्ट कोई और बन के आएगा। इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ रैक को कहाँ सही लगाना है, उस रैक को सही लगाने के बारे में सोचना है, ताकि एग्जाम में 2 नंबर बढ़ जाए, 2 नंबर आपके माइनस ना हो। 2 नंबर अगर माइनस हो जाते हैं तो आप पुनः यहीं पे नया टोला में या इलाहाबाद में घूमते मिलेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। और अगर 2 नंबर आपने वीडियो को देखने में, कमेंट लिखने में खराब कर दिया वो समय, तो फिर आप लोगों को दोबारा पढ़ाने नहीं आएगी चीज़ें। और मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें आप लोगों को किसी ने पढ़ाई भी होंगी हिंदी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या गलतियां हैं? ऋषि के स्थान पे, ऋषि के स्थान पे क्या करते हैं हम लोग? ऋषि है अलग है, ऋषि के स्थान पे किस चीज की गलती कर रहे हैं हम लोग? ऋषि के स्थान पे क्या है? हम क्या करते हैं? ट्रक, इसका क्रम वाले रह को लगा देते हैं। हमने बताया था क्रम वाला रह, यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों को, क्रम वाले रह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्रृंगार, ऋषि भी लगा दिया, रह भी लगा दिया, आपने दोनों लगा दिए, नहीं लगाना भाई। श्रृंगार में अगर ऋषि का इस्तेमाल हो गया, ऋषि हमेशा ऐसे लगेगा, ये आपने अगर लगा दिया है यहाँ पे, तो ये चीज आप लोगों को देखनी है कि हमेशा ऋषि का इस्तेमाल इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ये ऋषि होगा। और अगर क्रम लगाना तो क्रम में ही होगा। आपने गलती क्या की है? यहाँ पे दृश्य में यहाँ ऋषि लगना था, आपने क्या लगाना था? ये ऋषि वाला रह लगना था, और आपने क्या लगा दिया? यहाँ पे क्रम वाला रह लगा दिया। क्या लगा दिया? ये क्रम वाला रह लगा दिया है, क्रम वाला रह गलत। यहाँ पे पैतृक में क्रम वाला रह लगा दिया आपने, यहाँ पे आना था ऋषि वाला रह। फिर आपने गृहिणी में क्रम वाला रह लगा दिया है, यहाँ पे आपका लगना था ये। और गलतियां बहुत सारी आपको मिलेंगी यहाँ पे प्रकृति में। तो यहाँ पे आप ऋषि के रह के स्थान पे, ऋषि के स्थान पे आप क्रम वाले रह का इस्तेमाल करते हैं, वो भी गलती आप लोगों को सुधारनी है। और देखना है कि किन शब्दों के अंदर आपका ऋषि वाला रह आना है। जैसे आपका श्रृंगार है, दृश्य है, पैतृक है, गृहिणी है, भ्रंग है, जागृति है, श्रृंग है, तिस्कृत है, समृद्ध है, हृदय है, श्रृंखला है। हम कह सकते हैं कि जितने भी तत्सम शब्द हैं, जितने भी तत्सम शब्द हैं, उनके अंदर, सबके अंदर ऋषि वाला रह ही आएगा, ऋषि वाला रह ही आएगा। उसके अंदर क्रम वाला रह मिल सकता है, मगर 90% आप लोगों को क्या होगा? ऋषि वाला रह आने की उम्मीद है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्या है? रह के स्थान पर ऋषि उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे आपको ऋषि लगाना था, वहाँ पे जहाँ पे आपको क्रम वाला रह लगाना था, वहाँ पे आपने क्या कर दिया है? अभी जहाँ पे आपको क्रम वाला रह लगाना था, वहाँ पे आपने क्या लगा रखा है? अभी ऋषि लगा रखा है। ब्रज, दृष्टा, दृष्टा क्या था? ऐसे बनाना था, क्या था? क्रम वाला रह लगाना था, और आपने क्या लगा दिया? दूसरा रह। ये भी गलतियाँ आप लोग करते हैं, इनको भी आपको सुधारना है। संयुक्ताक्षर, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी गलतियां होती हैं आप लोगों की। जैसे संयुक्ताक्षर मतलब जहाँ पे अक्षरों को जोड़ के बना गया, सही संयुक्ताक्षर का प्रयोग न करने पर भी वर्तनी की गलतियां हो जाती हैं। क्या है? कबड्डी, क्या कहा आपने? कबड्डी, हमें क्या लिखना? कबड्डी, कबड्डी लिखना है, कबड्डी, और लिखा क्या? कबड्डी। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में क्या करना हमने? यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? दै में बै लगा दिया, लगना क्या था? यहाँ पे ध्या लगना था। संयुक्ताक्षर द्वंद्व में वै लगना था, दोनों में आपने क्या? एक में वै लगा दिया है और एक में ध्या लगा दिया है, जबकि दोनों में क्या आना था? वै आना था। तो ये गलतियां भी आप लोगों को पकड़नी है, इन गलतियों को भी आपको दूर करना है। आगे देखिए, संधि से संबंधित गलतियां भी आप लोगों को देखना। उपरोक्त को आपने कर दिया उपरोक्त, उपयुक्त, अत्योशक्ति, अत्युक्त। संधि का मतलब है
जहाँ पे शब्द को तोड़ने के बाद दोनों शब्दों का अर्थ निकले और वो एक बिल्कुल सही शब्द हो, सार्थक शब्द हो, वो क्या होगा आपका संधि से संबंधित गलतियाँ होंगी। ये आप तोड़ के दे लीजिए, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सदोपदेश, सदु प्लस उपदेश। सद किसकी है? ए प्लस उ की गलती है। किसकी गलती है यहाँ पे? ए प्लस उ। हमने बताया था संधि में ए प्लस छोटा उ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा या उ हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। ये आप संधि में देखें और इन गलतियों को क्या करें? दूर करें। आगे समाज संबंधी गलतियां करते हैं, मंत्री और परिषद को जोड़ने में गलती कर देते हैं, योगी राज में गलती कर देते हैं, योगी में मात्राएं कौन सी है वो गलतियां करते हैं, आपके प्रत्यय से संबंधित आप गलतियां करते हैं। जो प्रत्यय आपके हैं क्या है? व्यवहारिकता। आपने क्या किया? व्यवहारिक करना था, ये आपने यहाँ पे गलती कर दी। क्या था? व्यवहारिक लिखा आपने और सही क्या था? व्यवहारिक है। आपका पुराणिक था, नहीं है, क्या है? पौराणिक है। क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा है। कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा है? इक प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा है। और इक प्रत्यय का इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या किया यहाँ पे कि अपने प्रत्यय का सही इस्तेमाल नहीं करा है। आगे देखिए, बहुलता। बहुलता, बहुलता, निर्दयी, निर्दय। ये गलतियां जो आप यौवनाश था, क्या है? यौवन। इस प्रकार की गलतियां भी आप लोगों को नहीं करनी है, ये गलतियां भी आप लोगों को सुधारनी है। लिंग संबंधी गलतियां आप करते हैं, क्या है? लिंग संबंधी गलतियां कैसे होती हैं आपकी? आपने कवियत्री लिखना था, आपने क्या लिखा? कवियत्री। सुलोचनी, सुलोचना, क्या था? सुलोचनी। क्या लिखना है? सुलोचना है, यानी कि सुलोचनी नहीं होता, सुलोचनी गलत हो जाएगा। विदुषी, विदुषी, क्या है? ये आपकी मात्राओं की गलती आ गई। हंसनी, हंसनी, हंसनी का मतलब क्या हो जाएगा? जो हमेशा हंसती रहो। और क्या बोला? हमें हंसनी लिखना है। ठाकुराइन नहीं होता, क्या होता है? आपने ए गलत कर दिया, क्या है आपका? ठाकुराइन है। ग्रहणी, ग्रहणी। इस प्रकार की गलतियां भी आप लोग नहीं करेंगे और इनको भी आप क्या करेंगे? सुधारेंगे। फिर आपका वचन संबंधी गलतियां हैं, दवाइयाँ, 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 परीक्षार्थियों, परीक्षार्थियों, सन्यासी वर्ग, सन्यासी वर्ग और विसर्ग संबंधी गलतियां भी आप लोग उसमें नहीं करोगे। विसर्ग संबंधी गलती में क्या होता है? विसर्ग सही प्रयोग ना करना। जैसे आपने लिख दिया प्रातःकाल, नहीं, प्रातः के बाद में रुकना है। प्रातः के बाद क्या है? विसर्ग है, रुकना है, आपके बाद काल लिखना है। दुख में क्या है? आपका विसर्ग का इस्तेमाल है, लिखना है। प्राय, प्राय में विसर्ग का इस्तेमाल आपने छोड़ दिया, ये लिखना है। अंतकरण में क्या है? आपने अंत के बाद में क्या विसर्ग है, आगे करण लिखना है। अर्थात जो जुड़े हुए शब्द है उनका इस्तेमाल भी आप क्या करना है? वर्तनी में सही करना है। उपसर्ग के संबंधी गलतियों को आपको देखना है और मात्राओं से संबंधी गलतियों को तो आपको जरूर ही देखना है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रात्रि, रात्रि और रात्रि किसकी गलती है? मात्राओं की गलती है। किसकी? छोटी ई और बड़ी ई मात्राओं की गलती है, इनको भी आपको देखना है। इसका ये भी मात्राओं की गलती है दोनों की। आपकी बीमार और बीमार पे भी गलतियां हैं। इन गलतियों को आपको प्रोनाउंसिएशन से देखना है और प्लस आपको ये देखना है पहले जितने भी आपके स्वर व्यंजन हैं, कितने हैं? स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। उन 11 स्वर की आप क्या करें? पहले अपनी कॉपी के अंदर मात्राएं लिखें कि मेरे पूरे 11 स्वर की मात्राएं किस प्रकार हैं। जब वो आप मात्राएं सीख जाएंगे कि मात्राएं कौन सी मात्राएं किधर से चढ़ती है, तो ये गलतियां आपकी क्या हो जाएंगी? सारी सही हो जाएंगी। इनमें आपको किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक शब्द यहाँ पे आता है गुरु, फिर एक शब्द लिखते हैं यहाँ पे गुरु। दोनों में गलती क्या है? दोनों में गलती क्या है? गुरु में क्या गलती है? गलती है, गलती ये है कि इसमें आपने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और ये क्या है? जो इसकी साथ ही मिला हुई है, ऐसे मिली हुई है, क्या है? आपकी छोटे ऊ की मात्रा है। तो ये गुरु क्या गलत है और ये गुरु क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सबसे पहले मात्राओं को लिखें बच्चा लोग। उस मात्राओं को लिखने के बावजूद आपको ज्ञान हो जाएगा कि कितनी मात्राएं आपकी किस किस प्रकार से चढ़ाई जाती हैं। दूसरी बात, जो रै संबंधी गलतियां हैं, ऋषि संबंधी गलतियां हैं, उन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स एक बार कॉपी में लिखें, क्योंकि ये आपका कम से कम भी नहीं तो 12 नंबर आपके प्लस करने वाला अध्याय है। और 12 नंबर आपकी मेरिट में क्या महत्ता रखते हैं वो आप लोग जानते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
हमने लास्ट में इसमें कुछ चीज़ डाल दी है जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसको भी आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे शुद्ध वर्तनी के लिए लिख दिया है। इसमें कुछ प्रश्नमाला लास्ट में रखी है, आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ध्यान दें। फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे जो अध्यापन आप लोगों के लिए हो रहा है वो किसी लालच में नहीं है, सिर्फ एक अपनेपन के तौर पे हो रहा है कि आप लोग जो मुकाम लेके घर से बाहर निकले हैं उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने बाढ़ के समय में सब्जियां गल गई हैं, खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, बैलों को खड़ा करने की जगह नहीं है, जिन्होंने उस समय से बाहर निकल के आप लोगों को पटना जैसे सिटी के अंदर कमरों में, इलाहाबाद जैसे सिटी में या दिल्ली जैसे मुखर्जी नगर में अगर सेट कर रखा है, उनका पैसा कहाँ से आता होगा। मैं बहुत देखता हूँ, एक हाथ में चाय का गिलास लेने वाली सिगरेट शू करके निकलते हैं, आप लोग धुआं भी नहीं देखते कि किसी के मुंह पे जा रहा है। वो चीज़ें छोड़ दीजिए, उस इंसान से पूछिए जिसने एक एक पैसे को या किसी चीज़ों को बेच के, बैलों को बेच दिया, चलो अगली बार ले लेंगे, आप पढ़ाई कीजिए, कोचिंग कीजिए, ऑनलाइन का फीस जमा करिए, जिसने वो मुकाम हासिल करके आप लोगों को छोड़ा हुआ है, एक पैसे का काम आपसे नहीं करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ हमारी ज़िंदगी जैसे थी कट गई है मेरे बच्चे, अब हमें तुम कुछ करके दिखा दो। और आप लोग इन चीज़ों को ना देख के, इन गलतियों को ना रेक्टिफाइड करके आप अपने बाप जैसी उम्र के लोगों के ऊपर कमेंट लिखते हैं या हुआ लिखते हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अरे जितनी की आप नौकरी देख रहे हैं भाई, उससे ज़्यादा की तो लोग पेंशन ले रहे हैं, तो वो चीज़ आप ना करें। मैं पुनः आप लोगों से, वो लड़की हो या लड़का हो, जो भी हैं, वो छात्र हो या छात्री हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। बेटा बेटी अभी छोड़ दिया, रिश्ता खत्म है हमारा तुम्हारा। हमारा रिश्ता सिर्फ इतना है कि जो चीज़ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप पढ़ें, और उसके लिए ना पढ़ें, आप उस फादर के लिए पढ़ें, उस माँ के लिए पढ़ें जिस माँ ने आपको हॉस्टल में छोड़ दिया और बोला बेटी आप चिंता मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए सिर्फ। और उस पढ़ाई पे आप ध्यान ना देके आप इतना बड़ा फ़ोन लेके उसको आपने 2 घंटे व्हाट्सएप, 2 घंटे फेसबुक, 2 घंटे यूट्यूब पे निकाल दिया, तो उन लोगों से पूछो कि उसके चार्ज का पैसा वो कहाँ से भेजते हैं आप लोग। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मुझे भाषण देना पसंद भी नहीं है, मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ, मगर मुझे जब मैं कमेंट्स देखता हूँ उसमें कोई काम की बात एक भी दिखती, मैं सोचता हूँ मेरी वीडियोज़ पे कुछ ना कुछ पूछा गया होगा कि ये कैसे हुआ। वो चीज़ ना लिख के उस पर कमेंट आएंगे, वो वाले कमेंट आएंगे कि जिसको मैं पढ़ने से पहले बंद कर दूँ। तो बच्चे, आप लोगों का बहुत ही कीमती टाइम है, वो लड़की हो या लड़का हो, जहाँ से आप घर छोड़ के बैठे हैं या घर पे बैठे हैं, अगर आपको घर पे फ्री किया हुआ है, उस समय को नष्ट ना करें, अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा उस फादर का ख्याल रखें कि जिस सिगरेट को हाथ में लेके या जिस जो है मोबाइल को आप हाथ में लेके घूम रहे हैं, वो किसका दिलाया हुआ है। मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। इस पर ध्यान देना ना देना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परीक्षा आप लोगों को देनी है, हमें नहीं। अपना ध्यान रखें, किसी जगह पे भी आप बौखलाए ना, परेशान ना हो। जहाँ भी परेशानी का आलम आता है वहाँ आप लिख के भेज सकते हैं, वो परेशानी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, या जहाँ पे जो भी मेरे से सीनियर्स हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।